तो दक्षिण भारत के वो 3 राज्य जहां से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार यहां से कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो बता रहा है उसमें कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं, यानी इंडिया अलायंस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो तीन बड़े राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन तीनों को लेकर जो एग्जिट पोल हैं वो आ गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं और यहाँ तीनों पर बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जिट पोल के जो इन 3 राज्यों के नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमिलनाडु के दौरे पर थे, केरला के दौरे पर थे और वो कर्नाटक में कई रैलियां उन्होंने की। उसके बाद अब उसका रिजल्ट एग्जिट पोल में दिखता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में जो एक्सिस माई इंडिया कर्नाटका में एनडीए को 23 से लेकर 25 सीटें यहां पर दे रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 से 5 सीटें यहां पर एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक मिल सकती हैं, जो कि अन्य को के खाते में कुछ भी नहीं जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु बहुत बड़ा स्टेट था, तमिलनाडु से बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन उन्हें ये था कि उनका जो वोट प्रतिशत था तमिलनाडु में लगातार घट रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि उसको बढ़ाएंगे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर बहुत मेहनत की। तो तमिलनाडु का डेटा आपको बताता हूँ, तो एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक तमिलनाडु में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं और 22% के करीब उनका वोट शेयर भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, लेकिन ये इंडिया अलायंस के लिए और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। और इंडिया अलायंस तमिलनाडु में 33 से लेकर 37 सीटें जीत सकता है, ये अनुमान है एक्सिस माई इंडिया का। इसके अलावा AIADMK 0 से लेकर 2 सीटें जीत सकती हैं, ये भी इनके लिए भी ये बड़ी खबर है। इसके अलावा तीसरा जो स्टेट है दक्षिण भारत का तीसरा बड़ा राज्य जो है वो केरला, तो केरला में एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि केरला में इस बार एनडीए को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा यूडीएफ को 17 से 18 सीटें मिल सकती हैं और एलडीएफ को 0 से लेकर 1 सीटें मिल सकती हैं। तो एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक इन 3 स्टेटों में यही आंकड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी इंडिया अलायंस के लिए ये थोड़ी सी राहत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 400 पार का अपना टारगेट सेट किया था, 400 पार सीटें करेंगे और अगर दक्षिण भारत से उन्हें जिस प्रकार से ये अनुमान बताए जा रहे हैं अगर सीटें मिलती हैं तो हो सकता है कि वो उसमें कामयाब भी हो जाएं। तो इसके बाद बाकी एग्जिट पोल से लेकर क्या कह रहे हैं वो बताएंगे आपको। लगातार देखते रहिए इंडिया।